ओम शांति। आज बाबा के 12 सितंबर 21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 19/3/88। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग की हमारे हर बच्चों की कर्म की विधि, यानी ब्राह्मण बच्चों की संगम युग की हर कर्म की विधि भविष्य की सतयुग में चलती है। ये बातें हमने पिछली मूल्यों में सुनी। वर्तमान हर कर्म की विधि भविष्य में न केवल सतयुग में लेकिन द्वापर में भी भक्ति मार्ग में उसकी नीति की रीति चलती है। तो भक्ति में भी सिद्धिदाता बाप से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी कलयुग का प्रभाव होने के कारण भक्ति भी तमोप्रधान हो गई है, जिसके कारण न यथार्थ सिद्धांत रहे हैं न सिद्धियाँ रही हैं। फिर भी देखा जाए तो सारे कल्प में हम ब्राह्मण बच्चे ज़्यादा समय सिद्धि स्वरूप रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को सदा ये नशा होना चाहिए कि हम कौन हैं। तो श्रेष्ठ स्वमान की सीट सबसे ऊंची सीट है और हम बच्चों को इस बात का नशा होना चाहिए, इस सीट पर सेट होना चाहिए। यदि इस सीट से बार बार अपसेट हो जाते हैं तो माया के पोजीशन में आ जाते हैं और इस सीट पर सेट रहते हैं तो माया की अपोजिशन से बच जाते हैं, अर्थात कि हम सदा सेफ रह सकते हैं। तो जब याद में बैठते हो तो श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर बैठ जाओ, नहीं, लेकिन बुद्धि को उसकी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर सेट करके बैठो। कभी मास्टर बीज रूप स्थिति के आसन पर सेट हो जाओ, कभी अव्यक्त फरिश्ते की स्थिति में सेट हो जाओ, तो कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। तो ऐसे भिन्न भिन्न याद की सीट पर सेट होंगी तो सहज ही याद में बुद्धि लगा सकते हैं। जो स्वयं विधि विधाता सिद्धिदाता है वो हर संकल्प में कर्म में सिद्धि स्वरूप ही होंगे और दाता ही होंगे। बाबा कहते हैं आप बच्चे सिद्धिदाता है, विधि विधाता है, तो हर संकल्प और कर्म में सिद्धि स्वरूप और दाता ही होंगे। लेकिन जब सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं तो समझना चाहिए कि हम अपने यथार्थ स्वमान की सीट पर सेट नहीं हैं, या तो कह सकते हैं हमें श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट होने की विधि नहीं आती है। तो यदि हमें अपनी याद में रमणीकता लानी है तो नेचुरल रूप से बुद्धि को वैरायटी रूप से सेट करना है। कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस बन जाओ, कभी माइट हाउस बन जाओ, तो कभी वृक्ष के ऊपर खड़े होकर विश्व की सारी आत्माओं को शकास दो, या तो कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप की स्थिति पर स्थित होकर विश्व की आत्माओं को शक्ति दो। जैसे कभी कभी बाबा मुरलियों में जो विशेष हम बच्चों को टाइटल्स देते हैं, उस टाइटल को भी हमें रिवाइज करना है, वैरायटी रूप से याद करना है। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समा जाओ, कभी मस्तक मणि बन जाओ, कभी तख्त नशीन बन जाओ। ऐसे वैरायटी रूप से याद करने से रमणीकता सहज आती जाएगी, और जब ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता और सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो आज विशेष बाबा ने हमारे याद के सब्जेक्ट में हम कहीं बोर न हो जाएं, हमारा याद का जो स्वरूप है वो नीरस न बन जाए, इसीलिए बाबा याद में विभिन्न युक्तियाँ
अपनाने के लिए कहते हैं। तो इन विधियों को भी अपनाएं और अपनी याद को रसप्रद बना के रखें। तो फिर से आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने तो वरदाता भी बने। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, कि संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना बड़ा महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण ही हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत है बाप एक है, धर्मात्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त हो जाता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप के हो गए हैं, बाकी महान आत्माएं हैं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं आपस में हम आत्माएं भाई भाई हैं, धर्मात्माएं या फिर महान आत्माएं भाई भाई हैं, वो बाप नहीं हो सकते। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत का मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस साधन को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रही है। जैसे बाबा ने ये दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना। तो आज की मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को होमवर्क दिया है कि हमारे जो मूल सिद्धांत हैं वही मूल सिद्धांत हमारे लिए भविष्य में सिद्धि स्वरूप बन जाता है।
जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि हम सबका आत्माओं का बाप एक है, बाकी धर्मात्माएं या महान आत्माएं हम आपस में भाई भाई हैं। बाप से वर्षा मिलता है, भाई से नहीं मिल सकता। दूसरा ब्राह्मण जीवन का सिद्धांत बाबा ने एग्जाम्पल रूप में दिया पवित्रता का, कि पवित्रता है तभी हम भविष्य में 21 जन्म की वर्षे की प्राप्ति कर सकते हैं और भक्ति मार्ग में भी मूल रूप से पवित्रता का स्वीकार करेंगे। तो ये दो सिद्धांत हमें सिद्धि स्वरूप बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं और भी अपने मूल सिद्धांतों के बारे में सोचें और कैसे उसकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं वो देखें। तो बाबा कहते हैं आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हैं, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती हैं वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि वाले दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं अल्पज्ञ आत्माएं हैं, तो वो अविनाशी नहीं हो सकते। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की ही होती है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्ध है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपकी सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं की सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्त होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। तो फिर इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। बाबा ने कहा आप सिद्धि स्वरूप हैं, तो फिर आपको इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है? बाबा कहते हैं स्वमान की सीट कितनी ऊंची है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बिस्तर से उठकर बैठ गए या सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो।
पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, अपनी बुद्धि को सही स्थान पर सेट किया है, तो ईश्वरीय नशा शीर्ष से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो जाए और कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर वह सीट पर सेट होकर बैठे। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछें कि आप कौन हैं तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो भी, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हो या साधारण स्थिति में नीचे आ गया हूँ। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धिदाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, या जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। तो इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। ये रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन युद्ध में नींद अवश्य आ जाती है। बाबा ने कहा ऐसे ही बैठे हैं तो नींद नहीं आएगी, लेकिन याद में बैठेंगे तो सहज नींद के नशे में चले जाते हैं। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। यानी याद में रमणीकता लाने के लिए वैरायटी टाइटलों को अपनाना है, बाबा कहते हैं। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हैं तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज़ हो। लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन, बाप के नैनों में समाया हो, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तप्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता सहज आती जाएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हैं। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो
कि आधा दिन तो चला गया, नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विधि से अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुने हैं, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन एक ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशाने मात्र हैं जो एक दीवार ही को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है, और ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होता है। लेकिन विचित्रता है, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज़ हवा की रफ्तार से पहुँच जाता है, क्योंकि सबकी नज़रों में बुद्धि में सदा मधुबन है, और मधुबन का बाप दादा भी रहता है। तो जब मधुबन का बाप नज़रों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, साथ में बच्चे भी हैं, तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मणों से पूछें, चाहे कितना भी दूर रहता है, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अब पर्सनल मुलाकात है। इसमें पहले पॉइंट, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हैं। कर्मयोगी आत्मा
सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः अनुभव करती हैं। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते हुए खुशी और शक्ति का अनुभव भी किया। सेवा का कर्म करते हुए बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करते हैं। तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरी पॉइंट, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः जमा आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। तो बाबा ने कहा बेहद की सेवा से बेहद की खुशी और शक्ति की प्राप्ति। आज का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। वरदान का विस्तार है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोला, इससे न्यारा बनने का अभ्यास। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो तब सहज उतरेगा। ये शरीर रूपी वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण की टाइट या खींचा हुआ न हो तो वो सहज उतरेगा, यानी सहज उनसे न्यारा बन सकेंगे, मुक्त हो सकेंगे। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो और निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो और निर्माणता और महानता की निशानी यही है। जहाँ निर्माणता है वो बाबा ने कहा महान अपने आप बन जाता है, इसलिए निर्माणता ही महानता की निशानी है। ओम शांति।